नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा की परिभाषा। जो वस्तु विनिमय के माध्यम तथा विलंबित भुगतान के लिए जनता द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। इसमें तीन बातें इम्पोर्टेंट है। नंबर एक, विनिमय का माध्यम। नंबर दो, विलंबित भुगतान के लिए। और नंबर तीन, जनता द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाती है। जब ये तीनों बातें मिलती हैं तभी मुद्रा की परिभाषा पूर्ण होती है। मुद्रा के माप। प्रारंभ में मुद्रा के दो माप प्रचलन में थे। संकीर्ण रूप में परिभाषित मुद्रा की पूर्ति, यह होता है M1 बराबर C प्लस DD। यहाँ C है गैर बैंकिंग जनता के पास करेंसी, DD है व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा। अब हम बात करते हैं दूसरे माप की, व्यापक रूप में परिभाषित मुद्रा की पूर्ति। यह होता है M2 बराबर C प्लस DD प्लस TD। यहाँ TD एक नई चीज़ है। TD बराबर होता है व्यापारिक बैंकों के पास सावधि जमा। अब हम बात करेंगे भारत में मुद्रा की पूर्ति के माप। भारत में मुद्रा की पूर्ति के चार माप प्रचलित हैं। M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पे OD एक नई चीज़ आई है। OD होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। मुद्रा की पूर्ति में अन्य जमाओं का भाग नगण्य 1% से भी कम है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघरों की बचत जमा। M3 होता है M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा। M4 होता है M3 प्लस डाकघरों की सभी जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्र NSS के अतिरिक्त। अब हम बात करेंगे उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति का उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा का सिद्धांत या मुद्रा की पूर्ति का मुद्रा गुणक सिद्धांत। यहाँ हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व मूलतः दो हैं। नंबर एक, मुद्रा गुणक तथा नंबर दो, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा गुणक, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में इकाई वृद्धि होने पर कुल मुद्रा की पूर्ति में जितनी वृद्धि होती है उसे हम मुद्रा गुणक कहते हैं। एक बार वापस से, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में इकाई वृद्धि होने पर कुल मुद्रा की पूर्ति में जितनी वृद्धि होती है उसे हम मुद्रा गुणक कहते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा गैर बैंकिंग जनता के पास करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों के पास नगद रिजर्व के योग को उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कहते हैं। एक बार दोबारा से, गैर बैंकिंग जनता के पास करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों के पास नगद रिजर्व के योग को उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कहते हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व मनी भी कहा जाता है। इसका सूत्र है H बराबर C प्लस R प्लस OD। यहाँ पे R नई चीज आई है। R होता है व्यापारिक बैंकों के पास नगद रिजर्व
इसमें व्यापारिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के पास किया गया नगद जमा व व्यापारिक बैंकों के स्वयं के पास जमा करेंसी को शामिल करते हैं। धन्यवाद साथियों।